जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको मालूम है कि डिफेंस अफसर्स को छोड़ के बाकी डिफेंस के जेसीओज एंड ओआर और उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी के जवानों की पेंशन इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि इन जवानों की पेंशन का इस वर्ष में माइग्रेशन होने के बाद उनका इनकम टैक्स काटा जा रहा है और इसका मेन रीज़न है कि इनकम टैक्स को डबल रेट पे काटा जाना, यानी 10% जहाँ पे इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्शन लागू होता है उसकी जगह 20% काटा जा रहा है। ऐसा क्यों, मैं आपको सबूत के साथ आज बताऊंगा इस वर्ष में लॉगिन करने के बाद। आइए साथियों, देखिए मैंने एक इस वर्ष में लॉगिन किया है। इसमें आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं वेलकम टू स्पर्श पेंशनर पोर्टल। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग डिक्लेरेशंस आर पेंडिंग फॉर एक्शन, प्लीज़ कंप्लीट नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टू बी डन ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2021। साथियों, ये आज की स्टेटस है। अब आप देख सकते हैं कि इनका माइग्रेशन इस वर्ष में 30 नवंबर 2021 से एक महीने पहले हो चुका है। उससे लेके अब तक इन पेंशनर्स ने अपनी पेंशन का माइग्रेशन का स्टेटस चेक नहीं किया और नवंबर से लेके 5 या 6 महीने से लगातार इस वर्ष से पेंशन ले रहे हैं। जैसा कि आपको पता था कि इस वर्ष में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 थी, जो कि गुजर चुकी है और इनकी पेंशन अप्रैल की बंद हो चुकी है। इसका मेन कारण था लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट ना करने की वजह से। एक कारण आपको पता चल चुका है, अब मैं आपको दूसरा कारण बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन द क्लेम डाटा। सबसे पहले प्लीज़ अपडेट योर आधार नंबर। यदि आपका इस वर्ष के पोर्टल में आपका आधार नंबर अपडेट नहीं है और यदि इसके बाद आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए जाएंगे तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट नहीं होगा, क्योंकि जो डिजिटल या मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो आधार का पीपीओ के साथ लिंक होने के कारण ही सबमिट हो पाता है। जब आपका आधार नंबर अपडेट नहीं होगा इस वर्ष के अंदर तो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुल सबमिट नहीं होगा। और जब तक आप आधार अपडेट नहीं करवाएंगे, आप चाहे कितने ही बार अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दो, वो सक्सेस नहीं होगा। तो अपना आधार नंबर अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आप देखिए प्लीज़ अपडेट योर पैन, यानी इनका पैन कार्ड नंबर भी अपडेट नहीं है। जब तक पैन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे तो 20% डिडक्शन विल बी टेक प्लेस इफ़ पैन इज नॉट अपडेटेड। जब तक पैन कार्ड नंबर अपडेट नहीं होगा, जो इनकम टैक्स है टीडीएस है वो 10% की बजाय 20% काटा जाएगा और इसी 20% के कारण जेसीओ और ओआर का टीडीएस यानी पेंशन है जो कम बन के आ रही है। साथियों, यदि 10% के हिसाब से रहता है तो 5 लाख तक जेसीओ ओआर की पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है और जब ये टीडीएस डबल हो जाता है तो वो जो पेंशन है वो इनकम के दायरे में आ जाती है, टैक्स के दायरे में आ जाती है। इसीलिए जेसीओ ओआर की इस वर्ष में माइग्रेशन होने के बाद पेंशन में कटौती की जा रही है और वो कटौती है आपकी इनकम टैक्स टीडीएस डिडक्शन की। अब नीचे 2 जानकारी और दी हुई है, प्लीज़ अपडेट स्पाउस पैन नंबर, ये भी ज़रूरी है, इनको भी अपडेट करना ज़रूरी है। और फाइनल लिखा हुआ है कि प्लीज़ अपडेट द स्पाउस आधार डिटेल, यानी स्पाउस ये जो वाइफ है या हस्बैंड है उसके साथ जो डिपेंडेंट है, बच्चों का भी पैन यदि बना हो किसी का जो अपडेट करना ज़रूरी है। यदि पैन नहीं बना है तो आधार डिटेल सबकी अपडेट करना ज़रूरी है। तो आप भी अपने स्पर्श के पोर्टल में जब लॉगिन करेंगे तो आपको होम पेज पर ही आपके जो प्रोफाइल में कौन सी डिटेल्स पेंडिंग है वो यहाँ पे शो करेगी। अब साथियों, क्वेश्चन उठता है कि ये आधार नंबर, पैन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये स्पर्श में लॉगिन करने के बाद अपडेट कैसे करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्पर्श के अंदर ऑप्शन है, आप इन 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद माई प्रोफाइल में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल मिलेगा। आप मैनेज प्रोफाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार और पैन कार्ड अपडेट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं दोनों डिटेल्स ब्लैंक है,
तो ये जो एरो मार्क है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जो सेल है वो अभी हाईलाइट जो हो रखी है अनहाईलाइट हो जाएगी, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। दूसरा, इसी प्रकार आप अपना पैन कार्ड भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन इनका यहाँ पे आधार और पैन कार्ड तो एंटर हो जाएगा, लेकिन इनका एड्रेस भी अपडेट ना होने की वजह से सक्सेसफुल सबमिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि साथियों, आधार जो स्पर्श के अंदर है वो डिस्ट्रिक्ट और आपका जो एड्रेस है, पिन कोड नंबर एंटर करने का, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है वो सेलेक्ट नहीं हो पाता है। यह एक स्पर्श की कमी है और इस कमी को स्पर्श ने अभी तक दूर नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे जो आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है, आप एरो मार्क पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और एड्रेस लाइन के ऊपर भी यहाँ क्लिक करके आप एडिट कर पाएंगे। लेकिन पिन कोड के पास में ऐसा कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ पा रहा है। और ऐसा ही देखिए, मैं स्टेट को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो स्टेट भी ड्रॉप डाउन में नहीं आ पा रहा है और इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जब तक आपका प्रोफाइल हर चीज़ अपडेट नहीं होगी तो इसके साथ में जो आधार है और आपका पैन कार्ड नंबर है वो भी अपडेट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको मैनुअल तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर ही एक वीडियो मिलेगा जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपडेट मोबाइल ईमेल आईडी आधार एंड पैन विथ स्पर्श ऑब्लिक रिकॉर्ड्स। स्पर्श आपके द्वारा भेजे गए किसी भी लेटर के ऊपर एक्शन नहीं लेगा। आप कोई भी स्पर्श में एडिट अपडेट डिटेल करवानी है तो वो रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू ही भेजें और रिकॉर्ड ऑफिस को भी जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भेजें। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू इस वीडियो के साथ में एक PDF लिंक मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने को मिलेगी। उस एप्लीकेशन को फिल करके जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू रिकॉर्ड ऑफिस को भिजवा दें। रिकॉर्ड ऑफिस आपकी इस एप्लीकेशन को PCDA पेंशन प्रयागराज को भेजेगा और उसके बाद PCDA आपके प्रोफाइल में आधार, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करेगा। ये चीज़ अपडेट करने के बाद आप जो अपना होम एड्रेस या ऐसा कोई आपका सर्विस पे, इन सब चीज़ों के लिए आप इस पर्सन में ग्रीवेंस भी डाल सकते हैं। और यदि उसके बावजूद आपका अपडेट नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप अलग से एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो साथियों, ये था कि आपका इस पर्सन में माइग्रेशन होने के बाद आपकी पेंशन में कटौती क्यों की जा रही है, उसके ऊपर वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। A promise of right pension at right time, touching lives of more than 3 million ex-servicemen.